वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो एसएससी ने जो है अपना एमटीएस का नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया है, जिसमें आपका फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट करने का जो डेट है 22/3/2022 से लेकर के और 30/4/2022 तक है। तो वीडियो को एंड तक देखें, आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है, किस तरीके से आपको आपका फ़ोटो सिग्नेचर क्या होना चाहिए और क्या क्या पोस्ट की एलिजिबिलिटी है, इसके बारे में सब मैं आपको बारे में बताऊँगा। ओके फ्रेंड। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दिखा रही है उसके हिसाब से जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का डेट है वो 22/3/2022 से लेकर के और 30/4/2022 का मतलब 22 मार्च 2022। ध्यान सुनिएगा फ्रेंड्स, 22 मार्च 2022 से लेकर के 30 अप्रैल 2022 तक आप फॉर्म्स एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको टाइम में फॉर्म एप्लीकेशन करने के समय अगर आप फीस पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो आप उसके लिए जो है वो 2/5/2022 मतलब 2 अप्रैल 2022 तक एलिजिबल रहते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है, अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर चुके हैं तो आप उसका ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए एलिजिबल है 2/5/2022 तक। और अगर किसी ने ऑनलाइन पेमेंट नहीं मतलब कर पाए हैं तो वो अपना चालान जनरेट कर सकते हैं 3/5/2022 तक, और उसको सबमिट करने का बैंक किसी भी ब्रांच में जा करके सबमिट करने का जो डेट है वो 4 अप्रैल 2022 रखा गया है फ्रेंड। और उसके बाद मैं बता दूं, अगर आपके फॉर्म में अगर किसी भी तरह का कोई करेक्शन बाद में करना पड़ा फ्रेंड्स तो उसके लिए आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे, जिसका भी एक डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है एसएससी की तरफ से, जो 5/5/2022 से लेकर के और 9/5/2022 तक। याद रखिए फ्रेंड्स, 5 अप्रैल 2022 से लेकर के और 9/5/2022 तक ये आप करेक्शन करवा सकते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, ये जो भी करेक्शन आप करवाएंगे ये ऑनलाइन पेमेंट होगा और आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे एग्ज़ाम के शेड्यूल के बारे में। तो यहाँ पे 2 पेपर होने हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर और एक होता है आपका नॉर्मल सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो जुलाई 2022 में रखा गया है। और डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको कि डिस्क्रिप्टिव पेपर का अभी तक कोई भी यहाँ पे एसएससी की तरफ से कोई डेट मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आपकी जो पेपर होगा एग्जामिनेशन का जो डेट होगा वो आपको नोटिफाई जो है एसएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ओके फ्रेंड। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ फ्रेंड कि द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल इन पे लेवल 1 एज पर पे मैट्रिक ऑफ 7th पे कमीशन। तो 7th पे कमीशन हिसाब से आपका ये रिक्रूटमेंट होगा जो पे लेवल 1 पे होगा। ये सेंट्रल सर्विस है और ग्रुप सी पे नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है ये, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर एक चीज़ और भी बात किया गई है कि इसमें कुछ पोस्टेज जो है वो हवलदार के ऐड किए गए हैं, जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स में रिक्रूटमेंट होने के लिए भी इस बार जो है ये एग्ज़ाम एसएससी एक साथ में ले रही है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आप याद रखिए हमेशा कि इसमें जो है जब आप फॉर्म फिलअप करते रहें तो याद रखिए कि इस बार ऐसा हुआ है कि इस पर हवलदार के पोस्टों को भी ऐड किया गया है। ओके फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी के बारे में जो यहाँ पर अभी तक एसएससी की वेबसाइट पर जो भी नोटिफिकेशन दिया गया है उसके हिसाब से फ्रेंड्स आपका जो भी एमटीएस का जो वैकेंसी है, जो बेसिकली क्लर्कल पोस्ट पे जो वैकेंसी आती है या और भी अदर्स डिपार्टमेंट में जो भी एग्जामिनेशन एसएससी करा करके जो रिक्रूट करती है उसमें आपका अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ पाया है, मतलब कोई संख्या के बारे में यहाँ नहीं बताया गया है। फिर भी वो उन्होंने बोला है कि ये आपको हम लोग बता देंगे, ठीक है। अब आपको मेंशन कर दिया जाएगा, लेकिन अभी हवलदार कस्टम्स में और नारकोटिक्स ब्यूरो में टोटल 3603 पोस्ट आया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। और अभी जो है उसके बारे में जो डिटेल्स है आपको वो यहाँ पे नीचे में पीडीएफ मतलब इसमें इंक्लूड किया गया है एनेक्सर 18 में। तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा आपको फ्रेंड्स कि क्या क्या वैकेंसी कहाँ पे किस किस स्टेट में कितनी वैकेंसियाँ जो है रिलीज की गई है। ओके फ्रेंड्स। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया में यहाँ पे 2 क्राइटेरिया बनाया गया है जो पैरा 4.1 और 4.2 में आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली में क्या है कि फ्रेंड्स जो एमटीएस का प्रॉपर एग्जाम नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए जो भी अप्लाई करेंगे उनके लिए 4.1 का पीडब्ल्यूडी जो मतलब डिसेबिलिटी वाला है वो 4.1 का फॉलो होगा। और जो भी पर्सन जो है वो आपका हवलदार और सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट कस्टम्स और टैक्सेस में अगर वो लोग जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से पीडब्ल्यूडी का जो भी अपना है उसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स। आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर
एक चीज़ मेंशन किया गया है कि यहाँ पर जो भी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए कुछ अलग अलग क्राइटेरिया में जो है क्या फंक्शनल इक्विपमेंट है वो दिया गया है, और पास में जो है उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, मतलब किस किस तरह के चीज़ों को उन्होंने वो ग्रांट करेंगे, वो भी बीच बेंच मार्क बगल में दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स कि आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो है आपको और भी चीज़ें जो है जानकारी यहाँ पे नीचे में मिल जाएंगी, ठीक है, कि डिसेबिलिटी के बारे में। तो आपको मैं बता दूं कि वो जो डिसेबिलिटी है, याद रखिए, हवलदार और एमटीएस जो नॉन टेक्निकल के लिए है उसको अलग अलग क्राइटेरिया में रखा गया है, जो 4.1 और 4.2 के पैराग्राफ में है। ओके फ्रेंड्स, आपको मैं एज लिमिट के बारे में इसके बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि एज लिमिट का जो क्राइटेरिया रखा गया है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एज लिमिट का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 से 25, 6.1.1 और 6.1.2 ये दो कैटेगरी वैकेंसी को निकाला गया है, जिसमें एक एज जो है वो 18 से 25 वालों लोग के लिए रखा गया है, जिसमें आप एमटीएस और हवलदार के लिए हवलदार इन सीबीएन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 18 से 27 वाले जो होंगे वो एमटीएस तो कर पाएंगे कुछ पोस्टों पर, और उसमें उन्होंने सेंट्रल जो बोर्ड का जो कस्टम्स का जो डायरेक्ट टैक्सेस का जो डिपार्टमेंट है उसके लिए इसमें कुछ वैकेंसियों को रखा गया है। याद रखिए फ्रेंड्स, जिसमें 18 से 25 तक का जो एज लिमिट दिया गया है उसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 2/1/1997 के पहले का नहीं होना चाहिए, और 1/1/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स। और 18 से 27 का जो एज लिमिट है मेरे फ्रेंड्स, उसमें 2/1/1995 के बाद का नहीं होना चाहिए, सॉरी पहले का नहीं होना चाहिए, और 2/1/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि एसएससी का जो है 6.2 में एक एज लिमिट के बारे में यहाँ पे जो है डिफरेंट कैटेगरी के बारे में यहाँ पे रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो है आपको SC ST यहाँ पे दिया गया है, SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, मतलब दिया जाएगा। OBC के लिए 3 साल का, PWD के लिए 10 साल का, और PWD OBC होगा तो 13 साल का। इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरी में यहाँ पे दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, एक बार और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो जहाँ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन CBIC एंड CBN, तो आपको बताया गया था कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स का डिपार्टमेंट है और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स का है, उसमें जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में भी इसमें ऐड किया गया है, जो कोई आपको टेस्ट देना पड़ेगा अगर आप इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो। इसमें क्या है, PET में आपको मेल और फीमेल का अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें वॉकिंग और साइकिलिंग का प्रोसेस है। आप इसमें देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि बहुत ही आसान है। आप वॉकिंग जो है मेल के लिए 1600 मीटर करना है 15 मिनट में, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर करना है 20 मिनट में आराम से, और साइकिलिंग के लिए 8 किलोमीटर जो है इन 30 मिनट्स में होगा, और 3 किलोमीटर इन 25 मिनट्स फीमेल के लिए होगा। सॉरी, समझ सकते हैं फ्रेंड्स कितना आसान है, ये आराम से आप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, तो इसमें कुछ क्राइटेरिया दिया गया है फ्रेंड्स, जिसमें मेल और फीमेल का अलग अलग दिया गया है, जिसमें हाइट के बारे में दिया गया है जो 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल के लिए, और अगर आप गोरखास और असामीज हैं तो उसके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। इसके बाद 14.8.4.2 में आप फीमेल के बारे में देख पा रहे होंगे, जिसमें 152 सेंटीमीटर का जो है वो हाइट होना चाहिए, और रिलैक्सेशन दिया है 2.5 सेंटीमीटर का अगर महिलाएं गोरखास या असामीज हैं तो। उसके बाद चेस्ट के बारे में बताया, अनएक्सपेक्टेड में 76 सेंटीमीटर दिया हुआ गया है मेल के बारे में फ्रेंड्स, और वेट के बारे में देखा जाए यहाँ पे तो महिलाओं के लिए 48 kg का वेट होना चाहिए, और 2 kg अप डाउन हो सकता है गोरखास वगैरह के लिए, वो रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग बार बार गलती करते हैं बताने के बावजूद भी, कि आप जब भी अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो एक वैलिड फोटो ID कार्ड जरूर लेके जाएं। इनमें से यहाँ पे नोट दिया गया है, जिसमें आपका सब कुछ सही हो, डेट ऑफ बर्थ सही हो, वही आप लेके जाएं, ठीक है, और ओरिजिनल लेके जाएं, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि नहीं तो आपका एग्ज़ाम जो है वो नहीं दे पाते हैं, आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर रोक दिया जाता है, आप कितने भी रोते हैं बिलखलाते हैं, लेकिन आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है। तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये जो जितने भी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है तो आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप ले जाएं तो आप वैलिड लेके जाएं और उसमें आपका सब कुछ करेक्ट हो। ओके फ्रेंड, और एट द लास्ट में फ्रेंड्स अब मैं आपको वैकेंसी के बारे में बता दूं, तो ये जो वैकेंसी आई हुई है इस बैंक में बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर से चंडीगढ़, मतलब डिफरेंट स्टेट जो भी हैं और जो भी
स्टेट्स दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग जो है वो उस स्टेट में हो जाएगी। तो टाइप दिया हुआ है यहाँ पे CCA टाइप दिया हुआ है, CGST, नीचे कस्टम्स दिख रहा होगा आपका, डायरेक्टर दिख रहा होगा, तो इस जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी। तो जनरल के लिए वैकेंसी देख पा रहे होंगे फैम, बेंगलोर में 67 है, भोपाल में 20 है, भुवनेश्वर में 17 है, उसके बाद आपका तिरुवनंतपुरम में 18 है, गोवा में कुछ भी वैकेंसी नहीं आई है जनरल वालों के लिए, ठीक है। जयपुर, कोलकाता इस तरीके से दिया हुआ है, वो तो आप देख लेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो आई है वो मुंबई जोन में यहाँ दिखाई पड़ रही है जनरल वालों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जो है अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पर जनरल वालों के लिए 1551 पोस्ट की वैकेंसी आई है, SC वालों के लिए 440 की वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स तो ST के लिए 300, OBC के लिए 922, EWS के लिए 360, टोटल मिला करके 3603 वैकेंसी है, ठीक है। अलग से जो है उसमें आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए अलग से OH और 48, 49 ये सब वैकेंसी, 42 ये सब अलग जो है रखा गया है, जिसको इस कैटेगरी रखा गया है उसका तो अलग से ही वो रिक्रूटमेंट हो जाता है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगर अच्छा आता है, अगर लगता हो वीडियो तो इसे शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ बांटें, अगर फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। ओके फ्रेंड्स।